हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास वेरिएबल्स है x, उसकी वैल्यू है 15। उसके बाद एक वेरिएबल्स और है y, उसकी वैल्यू है 25। अब हमने इन दोनों को कंपैरिजन करना है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, आपस में कंपैरिजन करना है। तो वो कैसे करेंगे? वो हमारे पास एक्स है, एक्स के यानी कि इसके अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन वाई, यानी कि एक्स बड़ा है वाई से। तो अगर एक्स की वैल्यू यानी कि ग्रेटर है हमारी वाई से तो आएगा ट्रू। अगर एक्स की वैल्यू छोटी है, स्मॉलर है, यानी कि 15 जो है वो 25 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा? तो फॉल्स आएगा। अब इसके अंदर सिर्फ दो ही रिज़ल्ट आते हैं, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। या हमारा रिज़ल्ट ट्रू में आएगा या फॉल्स में होगा। अगर स्टेटमेंट यानी कि अगर हमारी ये जो है वैल्यू कंडीशन जो है अगर ट्रू हो जाती है तो रिज़ल्ट ट्रू में आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स में आएगा। अब हमारे पास कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपैरिजन आते हैं, यानी कि डबल इक्वल टू है। इक्वल टू इसका मतलब है जो हमारी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा। इसके बाद ट्रिपल इक्वल टू है। इसमें क्या होता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट वाली जो वैल्यू है वो बराबर हो, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी बराबर हो, मिसाल के तौर पे वो भी 10 होने चाहिए और वाई की वैल्यू भी 10 होना चाहिए। दोनों को वैल्यू बराबर होगी तभी हमारा जो है रिज़ल्ट ट्रू आएगा। और इसके साथ ये है, इसके डाटा टाइप्स भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि अगर वो स्ट्रिंग है तो वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप्स होनी चाहिए। उसके बाद हमारा पास जो ऑपरेटर आता है वो होता है नॉट का। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या होता है कि यानी कि इसकी जो वैल्यू है लेफ़्ट और राइट वाली ये बराबर ना हो। अगर उसकी 10 है तो उसकी 5 होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए नॉट इक्वल टू में। तभी वो, अगर नॉट इक्वल टू में वैल्यू बराबर नहीं है तो भी हमारा ट्रू आएगा। उसके बाद आता है नॉट डबल इक्वल टू, यानी कि इसमें क्या होता है, इक्वल वैल्यू भी इक्वल ना हो और नॉट इक्वल टाइप्स, यानी कि इक्वल टाइप भी ना हो। इस दोनों की आपस में वैल्यू भी बराबर ना हो और डाटा टाइप्स भी आपस में बराबर ना हो, तभी जो है वो हमारा ट्रू होगा। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, यानी कि लेफ़्ट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी हमारा ट्रू होगा। उसके बाद लेस देन आता है। लेस देन यानी कि लेफ़्ट वाली वैल्यू हमारी अगर छोटी है तभी हमारा रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा। उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें यह है कि ग्रेटर वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो जाए दोनों, तब भी हमारा रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आर इक्वल टू का मतलब है अगर वैल्यू बड़ी है लेफ़्ट वाली तो भी ठीक है, अगर बराबर हो जाती है तो भी ठीक है। उसके बाद आता है लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि लेस देन का मतलब है कि लेफ़्ट वाले जो हमारी वैल्यू है वो छोटी है तो भी ठीक है, अगर बराबर हो जाती है तो भी ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम यहाँ पे लगा लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके देखते हैं, ये हमारा करते हैं। अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये देखें हमारा कंसोल क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। ये जो है यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ये जो एरे लिखा हुआ है, इसके बाद इस वैल्यू को भी हम हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, यानी कि अब मैं करता हूँ अगर 10, ए की वैल्यू क्या है 10 है, इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बी की वैल्यू भी मैं 10 रख देता हूँ, 10। अगर ए इज इक्वल डबल इक्वल टू बी, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू के बराबर है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा कंसोल डॉट लॉग में।
तो इस यहाँ से हम दोबारा खोल लेते हैं कंसोल। कंसोल में जाते हैं, ये देखें ये हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू को मैं ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ, 120 हो गया है। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, यानी कि एक जो है हमारी वैल्यू क्या हो गई है, बड़ी है, एक छोटी है, तो ये बराबर नहीं है आपस में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट हमें फॉल्स में मिलेगा। ये देखें हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से भी हम कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, इस तरीके से ही कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट नहीं कराते, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम दूसरी लगा लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रिपल इक्वल टू, इसमें क्या होगा, यानी कि ये हमारी जो वैल्यू है ए और बी की वो बराबर होनी चाहिए, और इसके डाटा टाइप्स भी बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर ये नंबर है, ये भी नंबर होना चाहिए, तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। अगर मैं एक को क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये अब स्ट्रिंग माना जाएगा। अब ए वैल्यू तो इसकी बराबर है, लेकिन ये है स्ट्रिंग, इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूँ, अब इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, और इनका डाटा टाइप्स भी सेम है, डाटा टाइप्स दोनों का नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये देखा, ये ट्रू हो गया है। ये ट्रिपल इक्वल टू है जो इस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में भी हम लगा लेते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ये देखें। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ नॉट इक्वल। ये हमारा एक्सक्लेमेनेशन के ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ़्ट और राइट वाली जो वैल्यू है, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू है वो बराबर ना हो, तब भी हमारा ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अभी जो दोनों वैल्यू बराबर हैं तो क्या आएगा, ये हमारा रिज़ल्ट फॉल में आएगा। ये देखें ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये देखें फॉल्स आ रहा है। अब हम ये देखें, अभी हमारा जो कंसोल है आपको सही नज़र आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू में क्या होता है, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको किसी एक की, मैं इसको ऊपर वाले को 20 कर देता हूँ, अब इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि हमने क्या किया, इसको सेव करते हैं तो अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आता है नॉट डबल इक्वल टू। नॉट डबल इक्वल टू का मतलब है कि जो हमारा वैल्यू है वो भी बराबर ना हो, और इसका जो डाटा टाइप्स है वो भी बराबर ना हो। यानी कि वैल्यू तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका डाटा टाइप्स बराबर आ रहा है। अभी रिज़ल्ट क्या आएगा, मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ नॉट, यानी कि डबल इक्वल टू लगा दूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल टाइप्स, इसकी टाइप्स भी जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए थी। रिज़ल्ट ट्रू में क्यों आ रहा है, नॉट इक्वल टू, ये मैं ट्रू में दिखा, यानी कि नॉट इक्वल इसकी जो है, हाँ ये ट्रू इसलिए बता रहा है कि एक इसके जो है वैल्यू जो है वो बराबर, मैं अगर 10 लिख देता हूँ, यानी कि इनकी दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो मैं अगर क्या लिखता हूँ तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब इनकी डाटा टाइप्स वो नंबर, दोनों की नंबर्स आ रही है,
अगर मैं यहाँ पे एक मिनट 20 लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब सेव करते हैं तो अब ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल टू में क्या है, यानी कि ये ट्रू दिखा रहा है। नॉट इक्वल टू यानी कि अगर इसकी दोनों के आपस में जो वैल्यू है वो बराबर ना हो और डाटा टाइप्स भी बराबर ना हो तब भी ट्रू आएगा। यानी कि इसकी ना वैल्यू बराबर हो ना डाटा टाइप्स बराबर हो तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। वो ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 20, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू बराबर नहीं चाहिए, तो क्योंकि रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। ये देखिए रिज़ल्ट फॉल्स में आ रहा है। अब इसके बाद आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम क्या करते हैं, हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, ये ग्रेटर देन बी। इसमें क्या होता है, यानी कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए 10 है बी भी 10 है, तो क्या होगा, बराबर आ रही है, बड़ी तो नहीं है, तो रिज़ल्ट हमारा फॉल्स में आएगा। अगर इसको हम सेव करते हैं तो फॉल्स आ रहा है। अगर हम ए की वैल्यू बड़ी कर देते हैं, मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो अब सेव करते हैं तो अब हमारा रिज़ल्ट ट्रू में आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू बड़ी होगी है बी से। इसके बाद आता है हमारा लेस देन। लेस देन का मतलब है, अगर यहाँ से हम लगा दें लेस देन का साइन, इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है, ये थोड़ा स्पेस भी दे दें, है ना, यानी कि ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी से, ए समालर होना चाहिए। अब ए हमारा बड़ा है तो ये क्या होगा, ये फॉल्स में आएगा जवाब। ये देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, मैं इसको 0 कर दूं, तो हमारा जवाब ट्रू आएगा। ये देखें ट्रू आ रहा है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो लेफ्ट वाली, तब हमारा ट्रू आएगा। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है या बड़ी हो या बराबर हो। अभी तो क्या आएगा, अभी तो फॉल्स आएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ट्रू आएगा, ठीक हो गया। अगर हम इसको बराबर कर देते हैं तो भी हमारा रिज़ल्ट जो है ट्रू आएगा। इसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, अगर हम लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं तो उसमें ये होता है कि जो ए की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब भी हमारा ट्रू आएगा। अगर मैं अभी करूँ तो ट्रू आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, यानी इसको हम क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, तब भी हमारा रिज़ल्ट जो है ट्रू आएगा। ये देखें, यानी कि ये जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनको हम इस तरीके से आपस में क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख दूँ, यानी कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई स्टेटमेंट, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, हमें स्टेटमेंट नज़र आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आके इसको बंद कर देता हूँ, ठीक हो गया।
अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़, हम कंसोल हटा देते हैं, मैं कर देता हूँ इफ़ अगर, मैं एक यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। तो लास्ट में हम थोड़ा एक एडवांस पढ़ लेते हैं। हमने इफ़ की जो कंडीशन है वो आगे पढ़नी है, मैं आपको यहाँ पे वैसे लगा के दिखा रहा हूँ। अगर ये यानी कि ए जो है वो अगर छोटा है या बराबर है बी के, तो ये जो अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी है ये हमारे ब्राउज़र में क्या हो जाए, रन हो जाए। यानी कि ये हमारा क्या आ रहा था, ये ट्रू आ रहा था। अगर ये कंडीशन है ट्रू तो ये हमारे स्टेटमेंट ब्राउज़र में रन हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रू का ये मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे फॉल्स आता था तब हमारे स्टेटमेंट क्या होती, वो ब्राउज़र में रन ना होती। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, एक मिनट, मुझे दोबारा इसको सेव करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखें, ये जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट, ये ऊपर हमारे पास एक क्या आ गई है, एक हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होके आ गई है। ये देखें, ये जो लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट, किसके अंदर लिखा था, ये हमने लिखा था। यानी कि अगर हमारी स्टेटमेंट, इसको थोड़ा मैं यार इस तरीके से कर लेता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 20 कर देता हूँ। अब ये क्या है, फॉल्स आएगा, ठीक है। जब ये फॉल्स हो जाएगा यानी कि ये जो हमारी ए है वो छोटा नहीं है किससे, बी से, अब वो बराबर भी नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें वो हट गई है। अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, मैं इसको अगर बराबर भी कर देता हूँ तब भी हमारी स्टेटमेंट चल जाएगी। ये देखें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो उसके अंदर लिखा हुआ था जो स्टेटमेंट, वो चल गई है। अगर मैं इसको यहाँ से छोटा कर दूँ तब भी हमारे स्टेटमेंट चाहे हुई चल जाएगी। ये देखें।